गुड मॉर्निंग। क्या उर्दू में लिखता है तुम लोग? उर्दू में क्या लिखता है? गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। उज्जवल, रंजन, आलोक, चंदेश्वर, अनिल, यूसुफ, प्रदीप। अच्छा, तो ये फेसबुक लाइव नहीं है कि हम नाम बोल बोल के आपको खुश कर दें। पढ़ाई है, क्लास है। हो गया, हो गया। प्रणामापाती सब लोगों को प्रणाम। देखो, बेचैन मत हो। कल पॉलीमर का टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल समाप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, चांस है, संभावना है कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह फिर एक सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर पढ़ लीजिए, पढ़ना तो सब है ना। तो सब बात समझने के फेर में पढ़ते हैं, तो टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक भी पढ़िए। ये मोबाइल ना है, ये स्मार्ट क्लासरूम थोड़े है। मोबाइल है, पूरा बोर्ड कवर नहीं ना करता है, नीचे पूरा रह जाता है। ज़्यादा पीछे कर देंगे तो दिखाइए नहीं देगा, पीछे कर दिए, पीछे कर दिए। अब यहां तक दिखाई देगा। हाँ, फिजिकल होगा, क्लास खुलेगा तब। फिजिकल में लैंग्वेज है, क्वेश्चन न है। नहीं खुलेगा तो फिजिकल भी पढ़ा जाएगा एक और चैप्टर पढ़ लेने के बाद। पॉलीमर के बाद एक और छोटा चैप्टर पढ़ लिया जाएगा। पॉलीमर के बाद एक और छोटा चैप्टर, यूनिट 16 लास्ट चैप्टर पढ़ लिया जाएगा। खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो फिर फिजिकल स्टार्ट होगा। यूनिट 16 शुरू होगा, यूनिट 15 समाप्त होगा, तो यूनिट 16वां चैप्टर बहुत छोटा है, 1 वीक। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन उसी से बन जाता है, 1 वीक। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, 16वां चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से। कब खुलेगा पेपर पढ़ते रहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जब आदेश देगा अपने बोल देंगे आप चले आइए मोतिहारी पढ़िएगा। तो आया जाए टॉपिक पर, आया जाए, पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच? पॉलीमर के बीच। पॉलीथीन का, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, बिगर मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल है। पॉलीथीन एक बड़े आकार का अणु है। और जब बहुत सारे पॉलीथीन के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वान डर वाल फोर्स से जुड़ जाते हैं, तब उसको हम गुड्स, वस्तु बोलते हैं। उसमें हम सामान रख के लाते हैं। एक पॉलीथीन से कोई सामान नहीं बनेगा। पॉलीथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, पॉलीथीन का बहुत सारा चेन आपस में जुटेगा। मान लो ये हम लोग कपड़ा पहने हैं, तो इसमें एक मॉलिक्यूल थोड़े है, पॉलीमर के बहुत सारे चेन आपस में जुड़े हुए हैं। सेलुलोज, कॉटन कपड़ा, जितने भी कॉटन सूती कपड़ा होता है, सेलुलोज पॉलीमर से बना होता है। सेलुलोज का लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएगा, तब ना वह सीट पर्दा में बदलेगा,
चौड़ाई उसको मिलेगा तब ना उसे गारमेंट्स सीविंग करके सिलाई करके कपड़ा को जिस रूप में बदलना है बदल दिया जाता है। हाँ बाबू, 16 चैप्टर है टोटल, 8 गो आसान है और 7 गो बड़ा है। एक गो तो बड़ा हम लोग पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर। सबसे खतरनाक चैप्टर तो वही था 12th में, नोमेनक्लेचर और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन और नोमेनक्लेचर यही बड़ा चैप्टर है, बाकी सब चैप्टर छोटा है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स, आणविक बल के आधार पर, इनऑर्गेनिक में कहाँ कुछ है? कहिएगा तो वह स्टार्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे पॉलिथी 16वां चैप्टर पढ़ लेने के बाद। चैप्टर नंबर 16 छोटा है, पढ़ लिया जाएगा, तो कहिएगा तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं है इनऑर्गेनिक में। 11th का 3 गो चैप्टर कमांड होगा, इनऑर्गेनिक समझ में आएगा। ताइए टॉपिक पर आया जाए तो मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। पॉलीमर 4 प्रकार का था, 4 टाइप्स। तो टाइप याद करके जाइए ना, केवल आपको दिक्कत है तो केवल टाइप याद रखिए। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर का 4 रूप होता है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। 4 गो टाइप याद रखिए। माने जिनको कम समझ में आ रहा है वो 4 गो टाइप याद रखिए, और हर टाइप का एग्जाम्पल याद रखिए। छोड़िए डिफिनीशन ऑफ कैरेक्टर। इलास्टोमर पॉलीमर हो गया, एग्जाम्पल बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन, वैल्केनाइज्ड नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ का अर्ध संश्लेषित रूप वैल्केनाइज्ड रबड़ कहा जाता है। वैल्केनाइज्ड रबड़, वल्कनीकृत रबड़। इतना भी तो जो बोल रहे हैं उतना पर तो ध्यान दो यार। मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बल के आधार पर पॉलीमर का 4 रूप। पहला था इलास्टोमर। देखिए आपका पढ़ाई इसलिए प्रॉब्लम करता है ना, एक के बार सब बात समझना कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में समझिए। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लर्न सीखा जाता है। अब समुद्र के सामने खड़ा हो जाइए, कहिए 1-1 घंटा में हम समुद्र को समझ लेंगे। भाई महाराज, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लर्न किया जाता है, जरूरत के अनुसार, सहूलियत के अनुसार सीखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप में जन्म लिए थे तो सब चीज एक ही दिन में थोड़े सीख लिए थे। कुछ नर्सरी में सीखे, कुछ 1 में सीखे, कुछ स्टैंडर्ड 2 में सीखे, कुछ स्टैंडर्ड 3 में सीखे, स्टैंडर्ड 4 में सीखे, स्टैंडर्ड 5 में पढ़ाई के साथ लबरई सांच इधर उधर बोलना सब सीख लिए आदमी। वैसा ही ना पढ़ाई है, वैसे ही पढ़ाई का टॉपिक होता है। आइंस्टीन का थ्योरी है, स्टेप वाइज। तुम लोग बॉप सिस्टम में एक के बार में चाहते हो कि थाली में परोस दिए और सब तनका तनका खा के जुट करके छोड़ दे। स्टेप वाइज समझना है। जैसे देखो, चलो हमारे साथ, इलास्टोमर, ध्यान से। इलास्टोमर इज ए काइंड ऑफ पॉलीमर। इलास्टोमर is a kind of polymer on the basis of the strength of intermolecular force। अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर इलास्टोमर एक बहुलक का प्रकार है। इलास्टोमर एक बहुलक का प्रकार है। तो इलास्टोमर पॉलीमर का टाइप है। On which kind of basis? On the basis of source? No. On the basis of structure? No. On the basis of composition? No. On the basis of chemical nature? No. On the basis of the strength of intermolecular force? Yes. इलास्टोमर बहुलक का प्रकार है
अंतराण्विक आकर्षण बल की शक्ति के आधार पर बहुलक का क्लासिफिकेशन तो हम लोग ये चौथा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल। तब क्लासिफिकेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। फिर हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अंतराण्विक आकर्षण बल की शक्ति के आधार पर बहुलक का प्रकार 4 होता है। इलास्टोमर, एग्जाम्पल सिंथेटिक रबर। इलास्टोमर का एग्जाम्पल तुमसे पहले इलास्टोमर एग्जाम्पल तो रबर, तो कौन कौन रबर, तो 4 गो रबर आप पढ़े हुए हैं। ओनली यू हैव लर्न 4 काइंड ऑफ रबर्स। नेचुरल रबर को नहीं बोलना है, वैल्केनाइज्ड रबर बोलना है। जब नेचुरल रबर में 5% सल्फर मिला दिया जाता है, नेचुरल रबर में, प्राकृतिक रबर में जो रबर प्लांट से आइसोलेट किया गया, तो रबर प्लांट से जो आइसोलेट किया गया वो नेचुरल रबर है। तो नेचुरल रबर में जब 5% सल्फर मिक्स कर देते हैं तो मॉडिफाइड नेचुरल रबर, रूपांतरित प्राकृतिक रबर वैल्कनीकृत रबर कहलाता है, वैल्केनाइज्ड रबर। तो इलास्टोमर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो वल्कनीकृत रबर, वैल्केनाइज्ड रबर, बुन्नाएस, बुन्नाएन, नियोप्रीन। बस अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है। फिर से बोलो, जैसे हम बोलेंगे इलास्टोमर का एग्जाम्पल दीजिए, तो इलास्टोमर मतलब जो अपने लंबाई को बढ़ा लेता है, टेंसाइल फोर्स, तनन बल, खिंचाव बल हटा लेने पर फिर वो सिकुड़ जाता है। इलास्टोमर वह पॉलीमर है जिसमें फैलने और सिकुड़ने की विशेषता होती है। एक्सपेंस और रिलैक्स, फैलता भी है सिकुड़ता भी है, इलास्टोमर है। इसका एग्जाम्पल होगा बुन्नाएन, बुन्नाएस, नियोप्रीन और वल्केनाइज्ड रबर। पहले इतना सीखना है और तब कोशिश करना है। पहले इलास्टोमर उसका एग्जाम्पल हो गया, और उसके बाद अब उसके कैरेक्टर को समझना है तो समझिए, ना तो छोड़ दीजिए। कैरेक्टर है, लक्षण है कि नेचुरल रबर माने इलास्टोमर टेंसाइल फोर्स माने खींचने पर फैलता है, और टेंसाइल फोर्स खिंचाव बल, तनन बल हटा देने पर सिकुड़ जाता है। तो रिलैक्स सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट फैल जाना, एक्सपैंड फैल जाना। तो इसका कैरेक्टर हुआ कि यह फैलता भी है सिकुड़ता भी है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फैलता है, प्रेस करते हैं, दबाव देते हैं तो फैलता है। एक्सटर्नल प्रेशर को जब रिमूव करते हैं तो सिकुड़ जाता है। अगला कैरेक्टर है इलास्टोमर में पॉलीमर का चेन वांडरवाल फोर्स से जुड़ा होता है। अब इलास्टोमर में पॉलीमर का चेन, बीच बीच में 2 पॉलीमर का चेन, 3 पॉलीमर चेन, 5 पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन्स के बीच सल्फाइड बॉन्ड होता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, समझिए इसको, क्लास के जैसा समझिए, हम रटवा थोड़े रहे हैं आपको। फिर से एक बार, इलास्टोमर माने इलास्टिक पॉलीमर, खींचने पर फैलता और छोड़ देने पर सिकुड़ जाता है। एग्जाम्पल बुन्नाएन, बुन्नाएस, नियोप्रीन, वैल्केनाइज्ड रबर। वैल्केनाइज्ड रबर का मतलब नेचुरल रबर में सल्फर। अब कैरेक्टर में आना है, एग्जाम्पल हो गया, अब कैरेक्टर में आइए। कैरेक्टर है कि इलास्टोमर बहुत रबर के मॉलिक्यूल का कंपोजिट रूप है। इलास्टोमर में पॉलीमर्स का वो कंपोजिट रूप है, संगठित रूप है।
पॉलीमर चेन वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं, वांडरवाल फोर्स के कारण वो फैल जाता है। अब बीच बीच में सल्फर बॉन्ड होता है, क्रॉस लिंकिंग, सभी चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वह सिकुड़ जाता है। वांडरवाल फोर्स के कारण फैलता है, सल्फाइड बॉन्ड के कारण, क्रॉस लिंकिंग के कारण वो सिकुड़ जाता है। अब वहीं सल्फाइड बॉन्ड ज़्यादा कर दिया जाए, नेचुरल रबड़ में सल्फर 5% तक मिलाए तो उससे जो सल्फाइड बॉन्ड बना उसके कारण वह छोड़ते ही सिकुड़ जाता है। अब 5% से ज्यादा सल्फर मिक्स कर दिए, 40%, 50%, 60%, तब नेचुरल रबर इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा, नहीं खिंचा पाएगा, नहीं लमर पाएगा, अपनी लंबाई को नहीं बढ़ा पाएगा। तो सल्फर 5% तक ही मिलाया जाता है। सल्फर के कारण पॉलीमर चेन्स के बीच सल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, सल्फाइड बॉन्ड के कारण वह टेंसाइल फोर्स हटाने पर सिकुड़ जाता है। फाइबर में ये स्टेप वाइज, घबराना नहीं है, सब एक ही बार में मत देखिए, स्टेप वाइज। अच्छा, तुम 12th में हो, 12th पास करके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? एक बार बुक का पूरा बात देख लोगे, 2 लाइन पढ़े उसके बारे में सोचेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे। स्टेप पे स्टेप में एक पेज को पढ़ा जाता है, मास्टर बन जाता है, कंपीट कर जाते हैं आप। फाइबर ध्यान से, फाइबर एक पॉलीमर का क्लास है, फाइबर पॉलीमर का एक वर्ग है। फाइबर वर्ग है, क्लास है। एग्जाम्पल, डेक्रोन रेशा के रूप में, टेरिलीन रेशा, डेक्रोन, नायलॉन 6, मतलब जितने भी प्रकार के नायलॉन हैं जो धागा के रूप में, जो पॉलीमर थ्रेड एपियरेंस धागे के रूप में दिखाई देता है, रेशा के रूप में दिखाई देता है, तो सेलुलोज फाइबर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ रहे होंगे विशेष, फाइबर, सेलुलोज फाइबर है। कहेंगे हम लोग संतरा खाते हो तो संतरा में देखते हो सब रेशा रहता है, सेलुलोज है, वो फाइबर का है। एग्जाम्पल, नेचुरल फाइबर है। नींबू हम लोग यूज करते हैं, नींबू में बहुत रेशा होता है, फाइबर है। पटुआ, जूट का रस्सी, नारियल का रस्सी, नारियल, सूखा नारियल तुम जब कवर उसका छीलते हो, हटाते हो, रेशा निकलता है, फाइबर है। तो धागा के रूप में जो पॉलीमर रेशा के रूप में थ्रेड लाइक, फाइब्रिलर, धागे नुमा, रेशम के रूप में दिखता है, फाइबर है। और एग्जाम्पल, सभी प्रकार के नायलॉन, ऑल काइंड्स ऑफ नायलॉन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फाइबर। सभी प्रकार के, हाँ, फाइबर, बिल्कुल। कपड़ा में फर निकल जाता है, मफलर में से रेशा निकलता है, स्वेटर में से रेशा निकलता है, और लॉन का सब फाइबर है। तो फाइबर थ्रेड के जैसा दिखता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। फाइबर में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो होता नहीं है। जिस पॉलीमर में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है वही इलास्टिक है, वो इलास्टोमर है। फाइबर्स, नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। तो आप अपने नोट्स में, वीडियो में देखिएगा, या बुक में, कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइज करके नायलॉन 6 बनाया, उसके पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं रहता है। नायलॉन 6 पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। डेक्रोन, पॉलिस्टर, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो जिस पॉलीमर के
पॉलीमेरिक चेन को देखने पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है, वह इलास्टोमर नहीं है, नॉन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक भी कहा जाता है और लचीला कहा जाता है, लेकिन मजबूत होगा। रेशम के धागा को आप बहुत जोर से खींचते हैं तभी नहीं टूटता है ना। तो इसका एग्जाम्पल सभी प्रकार के नाइलॉन, सभी प्रकार के पॉलिस्टर, ऑल काइंड्स ऑफ नाइलॉन एंड ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिस्टर। 2 पॉलिस्टर आपके सिलेबस में 3 पॉलिस्टर पढ़ना है, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHBV। तो डेक्रॉन फाइबर क्लास का पॉलीमर है, ग्लिप्टल फाइबर क्लास का पॉलीमर है, PHBV फाइबर क्लास का पॉलीमर है, इनइलास्टिक होता है। ठीक है, तो पहला हो गया फाइबर। तो फाइबर वो मतलब रेशा के जैसा दिखने वाला बहुलक। फाइबर, फाइब्रिलर, फाइब्रिलर थ्रेड लाइक अपीयरेंस रखने वाला पॉलीमर। एग्जाम्पल सभी प्रकार के नाइलॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 26, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610 और सभी प्रकार के पॉलिस्टर, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHBV। तो फाइबर और उसका एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड पॉइंट, कैरेक्टर, लक्षण। तो फाइबर में पॉलीमर चेन या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ा होता है। मतलब फाइबर में पॉलीमर के चेन्स सबसे मजबूत, मोस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं। इलास्टोमर का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमजोर, वांडरवाल फोर्स सबसे कमजोर, लंदन फोर्स आसानी से खींचा जाता है। फाइबर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा होता है। इसके पॉलीमर चेन के बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो फाइबर पर टेंसाइल फोर्स जब लगाओगे, माने खींचोगे, तो रेशम का धागा या गिट्टी कहाँ खींचा पाता है? बहुत लगता है उंगली कट जाएगा, उंगली कट जाएगा, जल्दी वो टूटता नहीं है। तो पहला हो गया फाइबर और दूसरा हो गया उसका एग्जाम्पल सभी प्रकार के नाइलॉन, सभी प्रकार के पॉलिस्टर। और तीसरा हो गया पॉलीमर चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े रहते हैं। मतलब पॉलीमर चेन्स के बीच मजबूत अंतराणविक बल कार्य करता है, जिसके कारण इसमें सहन सामर्थ्य, सहन क्षमता ज़्यादा होती है। पॉलिस्टर का कपड़ा अगर कोई पहन ले, अब पॉलिस्टर के कपड़ा को सूती कपड़ा जैसा कोई फाड़ना चाहे तो कहाँ फटता है? पर्दा वर्दा घर में लगता है पॉलिस्टर का ज़्यादातर। हाँ, तो फाइबर का एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, सभी प्रकार के नाइलॉन, नाइलॉन 26, नाइलॉन 610, सभी प्रकार के पॉलिस्टर, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHBV, all kind of nylon, all the examples of nylon फाइबर कैटेगरी का है। ऑल काइंड ऑफ पॉलिस्टर, डेक्रॉन जिसको टेरिलिन बोलते हैं पॉलिस्टर है। ग्लिप्टल पॉलिस्टर है, बहुत सारे ईस्टर बॉन्ड से इसके मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। PHBV पॉलिस्टर है। सभी प्रकार के पॉलिस्टर और नाइलॉन फाइबर हैं। इससे कपड़ा, थैला, यही सब तैयार होता है। हाँ हाँ, सेलुलोज लिख सकते हो, सेल्यूलोज, वेरी गुड। सेल्यूलोज फाइबर का एग्जाम्पल है।
रफेज का काम करता है, सेलुलोज पेट साफ रखता है, रेशा, है ना। अब बताओ, रेशम का एक धागा तुमको दे दिया जाए, रेशमी कपड़ा दे दिया जाए, पॉलिस्टर का कपड़ा दे दिया जाए, उसमें आग लगाते हो तो जलते जाता है, बरकते जाता है, गलता नहीं है। हाँ, कादू लिख रहा है। अम्ब्रेला, हाँ छाता, अम्ब्रेला बिल्कुल पॉलिस्टर का बना होता है। वेरी गुड। तो तुम लोग को तो सब समझ में धीरे धीरे आता ही है, जी बदमाशी क्या करता है। मजबूत होगा, सबसे मजबूत वांडरवाल फोर्स इसी में होता है। अब स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स के कारण खींचने पर ये अपनी लंबाई को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। फाइबर के पॉलीमर चेन के भी तो नाइलॉन 6 का एक चेन हो गया, फिर नाइलॉन 6 का दूसरा चेन हो गया, उसके पॉलीमर चेन्स के बीच कोई सल्फाइड बॉन्ड, कोई कोवैलेंट बॉन्ड, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है, इसीलिए मुलायम होता है। अब है थर्ड, देखो ध्यान से, थर्ड थर्मो प्लास्टिक्स, या इसको बोलते हैं थर्मोसेट, नहीं थर्मोप्लास्टिक्स या थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। थर्ड, थर्मोप्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले बोलो कि, और कैमरा को नजदीक करें। हाँ, अम्ब्रेला का फोटो डाल दिया, बहुत अच्छा। पॉलिस्टर का कपड़ा गरीब हम लोग तो हैं, पॉलिस्टर का पहनते हैं ना, तब अच्छा। बाइक का कवर, फोर व्हीलर, कार, मारुति सुजुकी सब, स्कॉर्पियो का कवर, जो कवर आता है वो कवर पॉलिस्टर का ना बना होता है। गड़िया को ढकने वाला जो कभारवा सब होता है, सब तो बना होता है पॉलिस्टर का। हम लोग साधारण वाले लोग जो हैं, हम लोग तो पॉलिस्टर मिक्स ही कॉटन पहनते हैं, प्योर कॉटन हम लोग थोड़े पहनते हैं। हाँ, मच्छरदानी, ठीक कह रहा है, नहीं लेकिन मच्छरदानी हाँ फाइबर है। अब है इसका हिंदी हुआ ताप सुघट्य बहुलक। थर्मो, थर्मो का अर्थ होता है ताप, थर्मामीटर, तापमापी। हाँ, तो ताप सुघट्य बहुलक। पहले एग्जाम्पल में देखो, इसका एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी समझ रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएस्टाइरीन, है ना, टेफ्लॉन, है ना, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएस्टाइरीन और टेफ्लॉन। ये एग्जाम्पल होता है किसका? थर्मोप्लास्टिक का। हो गया, बहुत छाता दिखाए। अब हमसे तुम लोग इंटरटेन करके पढ़ोगे तो हम पढ़ाते रह जाएंगे, इसके बाद भी पढ़ाना रहता है। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सब के सब किस पॉलीमर के एग्जाम्पल में आते हैं? ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल में आते हैं। तब बात को समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का अर्थ होता है दोज पॉलीमर्स which became soft on heating but
हार्ड ऑन कूलिंग। वैसे पॉलीमर जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। जैसे हम लोग पानी पटाने वाला जो पाइप इस्तेमाल करते हैं, वाटर पाइप, वाटर कैनन, तो पानी पटाने वाला जो पाइप होता है प्लास्टिक का, वो गर्मी के दिन में तुम बाहर रख देते हो, एकदम साग जैसा सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। वहीं ठंडा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विंटर सीजन, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठंडा के दिन में उसको छुइएगा हार्ड हो जाता है। तो गर्मी के दिन में या गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। सर्द ऋतु में, विंटर सीजन में, या कूल करने पर, कूलिंग करने पर हार्ड हो जाता है। तो उस पॉलीमर को ताप सुघट्य थर्मोप्लास्टिक्स कहा गया। थर्मोप्लास्टिक का क्या है लक्षण, क्या है कैरेक्टर? हीट करने पर मुलायम और कूल करने पर हार्ड। घर में जब प्लम्बर वाला काम करता है, कहीं देखे होइएगा, तो दीवार में पानी टंकी का जब वो कनेक्शन करता है तो पीवीसी पाइप लगाता है। तो वह पीवीसी पाइप जब यूज करता है तो मिलाते हुएगा कहीं कहीं बैंड पर जहाँ घुमाव रहता है, उसको कैंडल मोमबत्ती जला के 2-4 बार मोमबत्ती से उसको गर्म करता है, और गर्म करके हैंग हल्का घुमा देता है तो घूम जाता है, और घूमने के बाद बैंड को सेट कर देता है। हाँ, वैसे ही हम लोग जैसे गांव के लोग, साधारण लोग, प्लास्टिक का चप्पल उप्पल हम लोग पहनते हैं, प्लास्टिक का, तो जाड़ के दिन में वो हार्ड हो जाता है, पैर अंदर करने में वो दिक्कत करता है, उंगली लगा के फैलाना पड़ता है। और गर्मी के दिन में वही प्लास्टिक का चप्पल, वही प्लास्टिक का जूता एकदम मुलायम रहता है। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक, जो ये है टेफ्लॉन, ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। बहुत सारे व्हीकल्स में जो पीछे का बर्नट होता है, पीछे का बैक साइड का, 4 व्हीलर में कभी कभी बैक करने में या किसी खंभा से या बाइक से लड़ करके पचक जाता है। जब मिस्त्री के यहाँ आदमी जाता है सर्विस सेंटर पर, तो पीछे वाले बोनट को खोलता है, अब पेपर जला के गर्म करके हाथ से दाब देता है, बोनट फिर सीधा हो जाता है। वो टेफ्लॉन का बना हुआ है जी। वैसे ही घर में हम लोग, धनिक लोग, फ्रिज में पानी का बोतल रखता है, या मार्केट से आप बोतल खरीदते हैं, पानी पीने वाला बोतल, किनेले कंपनी का, बहुत सारे कंपनी का आता है, रेल नीर, तो ये नीर। तो पानी का जो बोतल होता है वो पॉलीथीन है, पानी का बोतल पॉलीथीन है। उस पानी के बोतल को छत पर गर्मी के दिन में धो दीजिए, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब फ्रिज में ठंडा में रखिए तो हार्ड रहेगा। तो पानी बोतल्स, प्लम्बिंग पाइप्स, वाटर कैनन, पानी पटाने वाला पाइप, गांव में हम लोग पंपी सेट से पाइप लगा के एक खेत से दूसरे खेत तक, दूर दूर तक पानी का हम लोग सिंचाई करते हैं, वाटरिंग। तो पंपी सेट से, बोरिंग से पानी निकालने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको गांव के भाषा में बोलते हैं हम लोग, ये प्लास्टिक का पाइप है, वो पॉलीथीन है। और घर के दीवार में या सेप्टिक टैंक से, वो सब पीवीसी कैटेगरी का पाइप है। अब 4 व्हीलर इस सब में इस्तेमाल होता है टेफ्लॉन वाला। वायल सील होता है, मोबिल का चैम्बर जहां होता है वहां पर जो सील लगाता है वह टेफ्लॉन का है। तो पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, ये सब एग्जाम्पल हो गए थर्मोप्लास्टिक्स के। अब इसमें इसका नेचर हो गया
thermoplastics become hard on cooling while they become soft on heating। कॉलम में जो रिफिल होता है, पेनवा के अंदर जो रिफिल होता है, रिफिल पतला वाइट पाइप जिसमें सियाई भरा होता है, वह क्या है? पॉलिथीन है। आगे उगी ऊपर गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स बिकम हार्ड ऑन कूलिंग व्हाइल दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ताप सुघट्टे बहुलक ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, जबकि गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। हाँ, तो तुम लिख सकते हो थोड़ा हिंदी में, ताप सुघट्टे बहुलक ठंडा करने पर कठोर, जबकि गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो थर्मोप्लास्टिक है जिसमें ये सब एग्जाम्पल आता है, ये थर्मोप्लास्टिक में पॉलीमर चेन्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह इलास्टोमर से वीकर, बट फाइबर से इलास्टोमर से स्ट्रॉन्गर, बट फाइबर से वीकर होता है। ताप सुघट्टे बहुलक के पॉलीमर चेन्स के बीच का अंतर आणविकाकर्षण बल इलास्टोमर से मजबूत, जबकि रेशा फाइबर से कमजोर होता है। माने इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमीडिएटरी होता है, बीच में होता है, फाइबर और इलास्टोमर के बीच। तो हम उसको लिख रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular forces of attraction existing between the polymeric chains are weaker than fibers but stronger than elastomers। देखिए, पहले कोशिश करना है कि थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल, फाइबर का एग्जाम्पल, और उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स पर आइए। सबसे कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स इलास्टोमर रबड़ में, और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पॉलीमर चेन्स ऑफ फाइबर्स। और थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आई मीन्स इंटर एम मोलिक्यूलर, एफ फोर्स ए अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थर्मोप्लास्टिक्स के पॉलीमर चेन के बीच का अंतराणविकाकर्षण बल इलास्टोमर रबड़ से कमजोर लेकिन फाइबर से मजबूत होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन्स
existing between the polymer chains BW between are weaker than fibers but stronger than elastomers। इसका सिंपल हिंदी है, 12th में आके हिंदी में पिटिया दीजिए, जबकि हम नोट्स हिंदी का देते हैं, अंग्रेजी वाला को नहीं दिया जाता है, लिखा दिया जाता है। इसका हिंदी हुआ, ताप सुघट्टे बहुलक में आंतराणविक आकर्षण बल रेशेदार बहुलक से कमजोर परंतु प्रत्यास्थ बहुलक से मजबूत होता है। मैंने तुमसे कोई पूछा, सुनो ध्यान से, तुमसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा कि नायलॉन 6 अब पॉलीथीन में किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा नायलॉन 6 और पॉलीथीन which would possesses a stronger intermolecular force। नायलॉन 6 और पॉलीथीन में किस में अंतराणविक बल मजबूत होता है। तो नायलॉन 6 फाइबर का एग्जांपल है, फाइबर का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, तो आंसर होगा नायलॉन 6। नायलॉन 6 फाइबर का एग्जांपल है, नायलॉन 6 फाइबर का एग्जांपल है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। नायलॉन 6 फाइबर का एग्जांपल है, पॉलीथीन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। अब नायलॉन 6 फाइबर है, अब फाइबर का इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत होता है, तो नायलॉन 6 का इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे मजबूत होगा, आंसर होगा नायलॉन 6। अब पॉलीथीन पीवीसी टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक में अंतराणविक आकर्षण बल फाइबर से कमजोर होता है, वीकर देन फाइबर्स। फिर से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से। बुना एस और डेक्रोन में किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा। बुना एस और डेक्रोन दो पॉलीमर है, विच वुड पोसेसेस a stronger intermolecular force। डेक्रोन होगा, डेक्रोन फाइबर है, सिलाई करके कपड़ा उससे तैयार किया जाता है, टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्री, कपड़े उद्योग डेक्रोन से, ग्लिप्टल से टेक्सटाइल गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कपड़ों का। कपड़ा मजबूत होता है तभी ना पहनते हैं, कपड़ा कमजोर हो जाता है कौन पहनेगा जी। कोनो हाथ से पकड़ेगा, कपड़ा खींचेगा, शर्टें फट जाएगा तुरंत, पैंट खींचेगा, पैंटें फट जाएगा तुरंत, साड़ी खींचेगा, साड़ियाँ फट जाएगा तुरंत, चीरहरण होने लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल हम बोले बुना एस, सेकंड बोले डेक्रोन। बुना एस वो तो रबर है, बुना एस रबर है, इलास्टोमर है, और डेक्रोन फाइबर है। इलास्टोमर का एग्जाम्पल हो गया बुना एस, फाइबर का एग्जाम्पल हो गया डेक्रोन। तो फाइबर का मोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टोमर का सबसे कमजोर होता है। हमारा आंसर होगा डेक्रोन का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है। चलो अगला क्वेश्चन सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अगला, बुना एन a PVC which would possesses a stronger intermolecular force, either बुना एन और PVC। आंसर होगा PVC। आखिर पानी वाला पाइप बनाया जाता है, मजबूत होता है तबे ना जी,
ना तो गर्मी का दिन आता, रबड़ रहता, कोई भी घर में का प्लम्बर का पाइप खींच के ले भाग जाता। पीवीसी, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर रबड़ से मजबूत होता है। अब बुनाएन रबर है, बुनाएन रबड़ है, इलास्टोमर है, तो बुनाएन में तो सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वान डर वाल फोर्स होता है। तो बुनाएन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगा, कमजोर होगा, क्योंकि वह इलास्टोमर का एग्जांपल है। अब पीवीसी का मजबूत होगा क्योंकि पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर रबड़ से मजबूत होता है। जैसे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, देखो। अच्छा, हरदम आसाने क्वेश्चन पूछेगा। 2019 से ने क्वेश्चन से मजाक करना शुरू कर दिया, 20 में ज्यादा मजाक किया, सबको पास करा दिया कोरोना के कारण। 2021 में सबको पास करा दिया कोरोना के कारण। हरदम आसाने के फेर में रहिए कि अभी पास कर दीजिएगा, मनाइए भगवान से कोरोना रहे, यही मनाइए ईश्वर से, ऊपर वाले से, खुदा से। कंपटीशन में बैठिएगा तो में पास करिएगा कोरोना। क्वेश्चन तुमको दिखा रहे हैं, हिंदी मीडियम का बुक है मेरे पास, इंग्लिश मीडियम वाला कोचिंग पर छूट गया है। पेज नंबर 450 में क्वेश्चन पूछा। यहां देखो, पाठ निहित प्रश्न इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाला लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछा, हिंदी में पहले पढ़ रहे हैं। निम्न बहुलकों को उनके अंतराणविक बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स in the order of increasing intermolecular force, increasing intermolecular force, अंतराणविक बल के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहला क्वेश्चन में दिया, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, 442, वेरी गुड बाबू संदीप संदेश। तो क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प है। नायलॉन 66, बुनाएस, पॉलीथीन। तो टाइप पहचानो, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, बुनाएस इलास्टोमर है, रबड़ है, नायलॉन 66 फाइबर है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच होगा? सबसे मजबूत कौन होगा जी? नायलॉन 66, वेरी गुड। नायलॉन 66, दूसरा है बुनाएस, तीसरा है पॉलीथीन। तो नायलॉन 66 बिलोंग्स टू पॉलीमर कैटेगरी, बुनाएस बिलोंग्स टू इलास्टोमर, पॉलीथीन बिलोंग्स टू थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे मजबूत फाइबर, तो नायलॉन 66 सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे रहेगा पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक है, सबसे पीछे रहेगा बुनाएस, रबड़ है। रबड़ में, बुनाएस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमजोर, उससे मजबूत, उससे स्ट्रॉन्ग पॉलीथीन में, थर्मोप्लास्टिक में, और सबसे मजबूत नायलॉन 66 में। तो ऑब्जेक्टिव बना देगा, इसी पर ऑब्जेक्टिव बना देगा। Which polymer possesses a stronger intermolecular force? पहला ऑप्शन दे दिया बुनाएस, सेकंड ऑप्शन दे दिया नायलॉन 66, थर्ड ऑप्शन में दे दिया पॉलीथीन, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तुम्हारा आंसर होगा नायलॉन 66। इसी को ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देगा। एनसीईआरटी के बुक में तो इतना क्वेश्चन है कि आने वाले भविष्य में 50 साल तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी में है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से।
नायलॉन 6, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नायलॉन 6, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, 3 को दिया। अब पूछ रहा है फोर्स के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो नायलॉन 6 फाइबर है, नायलॉन 6 फाइबर है। नियोप्रीन इलास्टोमर है, रबड़ है, सिंथेटिक रबड़। बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन वेल्केनाइज्ड रबड़, रबड़ है। तो नियोप्रीन इलास्टोमर का एग्जांपल है, सबसे कमजोर आकर्षण बल वाला। और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक का इंटरमोलिकुलर फोर्स इलास्टोमर से मजबूत लेकिन फाइबर से कमजोर होता है। तो इसमें सबसे आगे रहेगा नायलॉन 6, उसके ठीक पीछे होगा पीवीसी, सबसे पीछे रहेगा नियोप्रीन। नियोप्रीन में सबसे कमजोर रबर है, उससे मजबूत, उससे स्ट्रांग पीवीसी में, और सबसे मजबूत नायलॉन 6 में। ऑब्जेक्टिव दे सब्जेक्टिव दे, क्वेश्चन ना पढ़ना पड़ेगा। डिग्री लेके नौकरी, नौकरी तो नौकरी बिना कंपटीशन का तो नहीं निकल रहा है जी। आदत डालो, अटेम्प्ट करो, प्रयास लो, कोशिश करो। हैबिट है, हैबिट है, आदत है, आदत सीखिए कैसे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे। और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया डिफरेंस बिटवीन बुना एन एंड बुना एस। बुना एन और बुना एस में क्या डिफरेंस है? तो बीच में बाइफर्केशन लाइन खींच दिए, बीच में को चिन्ह पार दिए, बाइफर्केशन लाइन। एक तरफ लिखे बुना एन, एक तरफ लिखे बुना एस। बुना एन में लिखेंगे द मोनोमर्स आर ब्यूट 1,3 डाइइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। अब बुना एस में लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाइइन एंड एस्टाइरीन। कंपोजिशन में अंतर है, ब्यूट 1,3 डाइइन दोनों में है, लेकिन एक में है बुना एन में एक्रिलोनाइट्राइल, एक में है एस्टाइरीन। डिफरेंस हो गया। एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, छोड़ के पढ़ाया जा रहा है, थोरोली पढ़ाया जा रहा है कि सारा क्वेश्चन पकड़ा जाए। तो थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह फाइबर से कमजोर, वीकर देन फाइबर्स, लेकिन इलास्टोमर से मजबूत होगा। इसका एक तीसरा प्रॉपर्टी है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी है ऑन हीटिंग थर्मोप्लास्टिक्स स्टार्ट टू मेल्ट। गर्म करने पर पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद जिस सांचा में उसको डालिएगा उसी सांचा के नए संरचना में बदल जाता है। तो कबाड़ वाला जब हम लोग यहां घूमता है, कबाड़ वाला, तो प्लास्टिक का जूता चप्पल कुर्सी उर्सी में सब खरीद के ले जाता है। क्यों? गला करके कंपनी रिसाइकलिंग करके उससे फिर नए प्रोडक्ट में उसको तैयार करके मार्केट में बेच देती है। मिटा रहे हैं, हिंदिया लिखते हैं, लिख दे रहे हैं। देखो, ताप सुघट्य बहुलक में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल रेशेदार बहुलक से कमजोर परंतु प्रत्यास्थ बहुलक से मजबूत होता है। वही बात है, हिंदी का दशा है। अब मिटा रहे हैं इसको।
मिटा दें? ब्रश नहीं किए हो तो ब्रश कर लेना बाबू। मेरे नाम पर भूखे मत रहना। संतोषी माता का व्रत मत कर लेना, आज फ्राइडे है। Thermoplastics can be converted into the product of desired shape on melting। पिघलाकर मनचाहे आकृति के अन्य उत्पाद में इसको बदल सकते हैं। रहने दें, ठीक है, रहने दे रहे हैं। खुश रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, ओके। हैव ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल डे।